Hi my brownies, welcome to my channel. I hope you are doing well. So guys, आज मैं रील के लिए कुछ रिक्रिएट करने जा रही हूँ. So आजकल बहुत ही रील पे वो बेबॉट वाला लुक चल रहा है. तो मैंने उसके लिए तो ट्रांजिशन बना लिया, बट मैं उसके लिए जा रही हूँ मेकअप करने. सो लेट्स स्टार्ट. मेकअप करने से पहले सबसे पहले अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लें मॉइस्चराइजर से. सो मैं यूज़ करती हूँ ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर. सी, मैंने इतना क्वांटिटी ले लिया है. अब मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी. और गाइज मैंने यहाँ लेंस भी पहना है. और ये है लेंस पैक से, मैंने नायका से मंगाया था ये. अ, ये आपको लेंस ना थोड़ा देखने में वैसा ग्रीन सा लगेगा, बट एक्चुअली ग्रीन नहीं है. ये थोड़ा ग्रे लुक में जाता है, बट ये कैमरे में ग्रीन ही दिखता है. सो मैं यहाँ पे अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ. फुल फेस, अपने नेक को भी. मेकअप तभी अच्छा दिखता है जब आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो. थोड़ा सा फेस मसाज. बस दैट्स इट. तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन. सो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ पैक का फाउंडेशन. ये, अगर आपको दिख रहा होगा तो. आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले से अच्छे से शेक कर लें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. ये एक पहला पम्प और ये दूसरा पम्प. सो लेट्स ब्लेंड इट. मैं उस रील को, आपको पता है गाइस, मैं बहुत दिन से मैं देख रही थी. मैं सोच रही थी रिक्रिएट करने के लिए. सो फाइनली यार मैंने इसे रिक्रिएट कर ही दी. मुझे इसका म्यूजिक और लाइक ट्रांजिशन बहुत ही अच्छा लगा. अपना आईलिड को भी कवर कर लें अच्छे से. मैंने अपने नेक को भी कवर कर लिया है, जो भी सिलेंडर में प्रोडक्ट बचा था उसी से. 1 मिनट गैस, मैं मिरर में चेक कर लूँ क्योंकि मुझे कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा. ये है मेरा मिरर. एक तो ये बाल, जब भी मेकअप करने चलो तो फेस पे चिपक जाते हैं. सो गैस मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. अब मैं यूज करूंगी कंसीलर. सो आई एम यूजिंग Maybelline कंसीलर शेड 50. अब मैं इसे मिनी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. ध्यान रखना, आप कुछ भी ब्लेंड करो, चाहे वो ब्लश हो, फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, उसे ब्लेंड करने से पहले आप अपने ब्लेंडर को अच्छे से इसे पानी में लाइक उसे गीला कर दे. अगर इसे आप गीला करते रहो तो ये अच्छे से ब्लेंड करता है हमारे प्रोडक्ट को. सो मैंने इसे पहले ही गीला कर लिया था और एक्सेस वाटर जो होता है उसे मैंने निकाल दिया.
वैसे गाइस मैं आज कुछ ना ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने वाली थी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था वो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई मीन लेट हो गई उसे रिक्रिएट करने के लिए, तो उससे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने अभी एक भी यूट्यूब पे ट्रेडिशनल मेकअप लुक नहीं डाला है। सो मैंने अपने कंसीलर को भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। सी, अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। तो मैंने ये पिंक लिपस्टिक मंगाया था, मेबलिन का ये, बट ये शेड मुझ पे जा नहीं रहा, तो मैं सोची इसे ब्लश की तरह यूज कर लूँ। थोड़ा थोड़ा गाइस, थोड़ा थोड़ा। हमेशा पहले प्रोडक्ट थोड़ा ही ले, अगर बाद में कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट स्टार्टिंग में बहुत सारा ले लोगे तो फिर आपको उसको कम करना हो तो जल्दी कम नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा से यूज करो पहले उसे। ये पिंक शेड में गाइस। ये मेरे ब्लश भी नहीं जा रहा गाइस, बेकार है ये लिपस्टिक, मत लेना। आई मीन आप पे अच्छा लग सकता है बट मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ले नहीं सकते हो। सो मैं यूज कर रही हूँ ये क्रीम ब्लश, ये मेकअप हाउस का है। इसे मैं अच्छे से ब्रश पे ले लूंगी। मैंने एक चीज नोटिस की है गाइस, पहले मैं क्या करती थी, ये जो मेरा क्रीम है ये ब्लश, मैं इसे डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर लिया करती थी, जब मैं ब्लेंड करती थी ना तो मेरा फाउंडेशन था पहले ही वो हट जाता था। तो फिर मैं तो फिर अब मैं ऐसे कर रही हूँ, पहले मैं ब्रश पे अप्लाई करके एक्सेस जो भी है इस पे निकाल लूंगी, ताकि एक्स्ट्रा ना निकले। सी, इतना सारा लगा हुआ है मेरे ब्रश पे, अब मैं इजीली से यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। सी, आई थिंक ये ब्रश से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ब्लेंडर से इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता ये। मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करती थी तो फिर वो मेरा फाउंडेशन वहाँ से हट जाता था। अब मैं ब्रश से ही अप्लाई किया करूँगी ब्रश। ओके। अगर गाइस आपको कुछ भी समझ में आए कि मैं मेकअप में मैंने अभी क्या किया, क्या लगाया, कितने क्वांटिटी में लगाया, तो आप मुझसे कैप्शन में पूछ सकते हो, सॉरी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं भी क्या बोल रही हूँ। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, हल्का सा नोज पे। मुझे ना बहुत सारे ब्रश बहुत पसंद है। अब इसे हम पाउडर से लॉक करेंगे। इस साइड मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश लगा लिया है, बट मैं उसे पाउडर से गायब कर दूंगी। इट्स अ मैजिक। और आप वैसे भी कर सकते हो, आप वापस कंसीलर अप्लाई कर सकते हो तो वो फिर ना कम हो जाता है। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ कंसीलर से। सो वेयर इज माई कंसीलर। तो मैंने ऑलरेडी पहले लगा लिया कंसीलर, तो मैं वापस बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा मेरा ब्लश ब्लेंड हो जाए। ओके, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी एक में। सी गाइस, अब मैं क्या करूंगी, वापस ब्रश लूंगी और कंसीलर और ब्रश को वापस अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड कर दूंगी। हो गया ये गायब। अब मैं इसे अच्छे से पाउडर से अनलॉक कर दूंगी। ओके, समझ आया मैंने कैसे कैसे क्या किया। तो गाइज मैं पहले अपना लूज पाउडर से आईज अनलॉक करती हूँ, सॉरी आईज को लॉक करती हूँ, पाउडर करती हूँ अच्छे से।
तो ये रहा मेरा मेबलिन का पाउडर। इसे मैं थोड़ा सा इसके ढक्कन में लेती हूँ। मैं फिर इससे पफ में लेती हूँ और फिर जो भी एक्सेस पाउडर होता है मैं पीछे डैप कर लेती हूँ ऐसे हैंड पे। अब मैं क्या करूँगी, जिससे मैंने कंसीलर से ब्लेंड किया है उस ब्लेंडर से वापस इन जो ये जो लाइन है ना इस लाइन में जम जाते हैं। आपको दिख रही है ये लाइन? अब मैं इस लाइन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी ऊपर देख के। तो आप जब भी अपने अंडर आई को बेक करें, आप लाइक ऐसे बिल्कुल सामने देख के बेक न करें। अब मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है मेरे से। तो आपको क्या करना है, आपको ये ब्लेंडर लेना है और हल्के हल्के हाथों से इसे इस लाइन को ब्लेंड करना है। एक स्मूथ लुक देना है। आपको नीचे नहीं देखना ये प्रोसेस करते वक्त। अगर आप नीचे देखोगे तो वापस वो लाइंस में वो कंसीलर जम जाता है। ठीक है गाइस, मैंने देखो नीचे नहीं देखा। मैं अपना पफ लूंगी, पफ से इसे अच्छे से डैब डैब करके मैं पाउडर कर दूंगी। मैं अगेन पाउडर लूंगी। एक मिनट, मेरा पाउडर, सॉरी, मैंने अगेन पफ में पाउडर ले लिया है और मैं इसे अच्छे से डैब डैब करके लूज पाउडर से पाउडर कर लूंगी ताकि वो वापस पीसेस ना आए। सी, अब मैं मिरर में देख के इसे वापस अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर लूंगी। सो आपने इतना कर लिया, देन टेक अ ब्रश और जो भी ये हार्श लाइन है इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। और अंडर आई को भी अच्छे से ब्लेंड कर लो गाइस। सो मैंने इसे ब्रश से भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सी, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको कहीं भी ऐसा लाइन जमा दिख रहा है? नहीं ना? हमेशा याद रखें, जब भी आप पहले अपने अंडर आई को लाइक पाउडर करें, देखो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा है इसमें ऐसे लाइंस जमे हुए? हमें पहले इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंडर से, देन लुक अप एंड टेक अ पाउडर इन योर पफ, देन अगेन इसे अच्छे से डैब डैब करके इसे अच्छे से पाउडर कर दें। दैट्स इट। आप पाउडर करते वक्त हमेशा कभी सामने मिरर में ना देखें और नीचे ना देखें, ऊपर ही देख के इसे अच्छे से लॉक करें। बस इतना ही होता है। सो अगेन करते हैं दूसरे आई में। मैंने फिर से पाउडर ले लिया अपने पफ में, एक्सेस पाउडर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी ऊपर देख के। मैं नीचे नहीं देखूंगी गाइस। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। अब बहुत दबाव डालोगे तो सारा ब्लेंडर में कंसीलर आ जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपके अंडर आई में कुछ नहीं रहेगा। तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे डैब डैब करके लॉक कर दूंगी। मैं अगेन पाउडर ले रही हूँ पफ में। बस इतना ही होता है गाइस, और इसमें और कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रश ब्रश से इस हार्श लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर लो। सी, मैंने अंडर आई को लॉक कर लिया दोनों को। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। सो गाइस, मैंने अपने अंडर आई को अच्छे से लॉक कर लिया पाउडर से। अब मैं पूरे फुल फेस को लॉक करूंगी पाउडर से, बट मैं लूज पाउडर यूज नहीं करूंगी, मैं करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज। अगर आपको साइनी बेस पसंद है तो आप ज़्यादा पाउडर ना करें, अगर आपको मैट लुक पसंद है तो बेस, तो आप इसे अच्छे से पाउडर करके मैट कर लें। खैर मुझे ना ज़्यादा शाइनी पसंद है, ज़्यादा मैट पसंद है। मुझे जितना करना होता है मैं उतना ही करती हूँ।
ज़्यादा नहीं। सो गाइज मैंने अपने बेस को अच्छे से लॉक कर लिया पाउडर से। अब मैं अपने आईलिड को भी अब मैं जा रही हूँ आई मेकअप करने। तो पहले मैं इसे अच्छे से कंसीलर लगा लूँ। अब इसे भी अच्छे से ब्लेंड करके इसे भी पाउडर से लॉक करूँगी, देन स्टार्ट कर दूँगी अपना आई मेकअप। ओके। सो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब लूँगी अपना ब्रश, देन लूज पाउडर, और मैं इसे लूज पाउडर से लॉक कर रही हूँ। अब दूसरे आई को भी लॉक करेंगे। तो मैंने अपने आईज को अच्छे से पाउडर कर लिया है। सो अब मैं यूज कर रही हूँ पाउडर ब्लश से। मैं ये दोनों शेड मिक्स करके लगाती हूँ, ये और ये। सो माय ब्लश इज ऑल्सो डन। सो गाइज मैंने ये वाला आईब्रो बना लिया है। अब मैं जा रही हूँ ये वाला आईब्रो बनाने। सो इसके लिए पहले स्पूलिंग कर लेंगे अच्छे से। मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से ब्रश कर लिया है। देन अब मैं यूज करूंगी आईब्रो पैलेट में से ये ग्रीन, सॉरी, ये ग्रे वाला आई शेडो, ये ग्रे कलर। सो गाइज मैं यहाँ पे आईब्रो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने आईब्रो को शेप दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ इसको रिफिल करने। इसे अच्छे से रिफिल कर ले, ताकि बीच में कोई भी वैसा गैप ना दिखे वाइट वाइट कलर का। किसी किसी के बाल बहुत कम होते हैं जैसे कि मेरे, तो मुझे अच्छे से अंदर इसे अच्छे से वो करना पड़ता है। सॉरी गाइस, मैं भूल गई क्या करना पड़ता है। तो मेरे ये भी आईब्रो डन हो गया है। सो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर ये पार्ट बहुत ही लंबा बन जाएगा।
सो मैंने इस वीडियो में जो जो बताया आपको आप अच्छे से देखना, मैंने कैसे कैसे किया है, कैसे कौन सा स्टेप मैंने पहले किया है, कौन सा बाद में किया है, और कैसे मैंने ब्रशेज यूज़ किए और पहले मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है एंड से स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने आईब्रो हमेशा मैं हमेशा एंड से स्टार्ट करती, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करती। तो आप ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।